नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। रविवार के दिन मिडिल ईस्ट में कई दिनों से चल रही यथास्थिति थोड़ी सी बदल गई। इजरायल और उसके दुश्मन यानी लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच जोरदार फायर पावर का मुकाबला हुआ। इजरायल ने 100 फाइटर जेट से हमला करके हिजबुल्लाह को अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी 300 से ज़्यादा रॉकेट्स दागकर अपनी फायर पावर का मुजाहिरा किया। इस फायर एक्सचेंज के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग शुरू होने वाली है, लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की आशंका फिलहाल के लिए टल गई है या ख़त्म हो गई है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार नसरल्लाह ने ऐसा क्या कहा जिससे एक बड़ी जंग के टलने के आसार नजर आने लगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार नसरल्लाह की बात में कितना दम है और लेबनान में नसरल्लाह कितने पावरफुल हैं। लेकिन पहले आपको संक्षेप में उस फायर एक्सचेंज के बारे में बताते हैं जो रविवार को हुआ, जिसने पूरी दुनिया को सावधान कर दिया, चौकन्ना कर दिया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताने के बाद प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में हमला बोला। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ लेबनान में 40 हमले हुए जो इजरायल की एयरफोर्स ने किए। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इजरायल पर हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा था। इसके बाद ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार सुबह लेबनान में इजरायल ने हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक की। इजरायल की सेना ने एक बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह पर इजरायल के क्षेत्र की ओर से मिसाइलें और रॉकेट दागने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया। हिजबुल्लाह ने 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का यह हमला इजरायल की सेना के हमले के जवाब में किया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि यह हमला हमने अपने कमांडर की मौत के जवाब में किया है। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद से ही लेबनान से लगी जो इजरायली इलाके थे वहां पर सायरन सुनाई देने लगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स लगातार बरस रहे थे। बहरहाल इजरायल की सेना ने इस हमले के बाद पूरी इजरायल में इमरजेंसी लागू भी की। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में 11 इजरायली मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया गया है, जिनमें मैरून बेस और जो गोलान हाइट्स जो कि सीरिया की थी, जिन पर इजरायल ने कब्जा किया है, उस पर 4 जो ठिकाने इजरायल के हैं वो इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ इजरायल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और इस हमले को अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला करार दिया। हमला यानी जो हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया। इजरायल ने 30 जुलाई को लेबनान में हमला करके फौद शुक्र की हत्या की थी, जिसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने उसकी हत्या के बदले की प्रतिज्ञा ली थी। इसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह इजरायल पर एक तगड़ा हमला कर सकता है, और अब नसरल्लाह ने इस हमले को यानी जो 300 रॉकेट वाला हमला हुआ है रविवार को, उसे अपने इंतकाम वाला हमला करार दिया है। इंतकाम किसका? फौद शुक्र की हत्या का। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हम हमले का आकलन करेंगे और यदि ज़रूरी हुआ तो फिर से हमला करेंगे। हमारे पास किसी अन्य समय जवाब देने का अधिकार है, यानी कि अगर ज़रूरी हुआ तो हम दोबारा से भी हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की योजना नहीं बनाई थी और हमने इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन जो उनका हवाई अड्डा है या नागरिकों के जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है, उसको निशाना बनाने से परहेज किया है। हमने उसे निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि अपने सीनियर कमांडर फौद शुक्र की हत्या पर उसका बदला लेने में हमसे देरी हुई है। लेबनान में हमले पर इजरायल का दावा है। यह दावा नसरल्लाह का था। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर्स मार गिराए थे, लेकिन नसरल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में हजारों रॉकेट नष्ट करने के इजरायल के इस दावे का खंडन किया है। नसरल्लाह ने कहा है कि चर्चा यह है कि हिजबुल्लाह के 6000 रॉकेट्स और ड्रोन हिजबुल्लाह दागने जा रहा था और इजरायल ने इसे विफल कर दिया। ये सभी झूठे दावे हैं। नसरल्लाह ने कहा कि केवल कुछ दर्जन रॉकेट ही नष्ट किए गए हैं, इजरायली हमले में ये नष्ट हुए हैं। नसरल्लाह के बयान से 2 बातें निकलकर आई हैं। पहली बात यह कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर यानी फौद शुक्र की मौत का बदला ले लिया है, ऐसा नसरल्लाह का कहना है। और इजरायल ने जो हमला किया, जो उसके 100 फाइटर जेट से हमला हुआ,
उसमें उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यानी इस 100 फाइटर जेट वाले इजरायली हमले का बदला लेने की कोई दरकार नहीं है। यानी अब एक तरीके से देखें तो हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर जो बड़े हमले की बात कही जा रही थी, जिस बदले की बात की जा रही थी, वो मसला अब खत्म हो चुका है। ऐसा संकेत उसके चीफ नसरल्लाह के बयान से मिला है। और अब इजराइल की उत्तरी सीमा पर जो छिटपुट हमले इससे पहले किए जा रहे थे वो जारी रह सकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट है, अमेरिकन पब्लिकेशन CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 11 महीने से चल रही तनातनी के बाद रविवार से सीमा पर गोलीबारी में वृद्धि जरूर हुई है। ये बड़ी जरूर है गोलीबारी, लेकिन एक बड़े युद्ध की आशंका कम हो गई है। इजराइल में अधिकारियों ने देश के उत्तरी क्षेत्र के ऊपर गलील में सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल पर हमले खत्म कर दिए हैं। जो रविवार को हमले हो रहे थे वो उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये सीमा पर संघर्ष कम होने के संकेत हैं, जिसने पश्चिमी एशिया को एक बार फिर से एक बड़े युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने हमास पर हमला शुरू किया था, गाजा में हमला शुरू किया था और हमास से उसकी जंग शुरू हुई थी, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल पर और उसकी उत्तरी सीमा पर विशेष तौर पर रॉकेट बरसा रहा है। इसके चलते इजराइल को अपने उत्तरी इलाके में रहने वाली एक बड़ी आबादी को हटाना पड़ा है। इजराइल की उत्तरी सीमा लेबनान से मिलती है, जहां हिजबुल्लाह का अच्छा खासा प्रभाव है और उसका लीडर है हसन नसरल्लाह, जिसके बयान का जिक्र अभी हम कर रहे थे। हसन नसरल्लाह कौन है, कितने पावरफुल हैं, अब थोड़ा ये बताते हैं। हसन नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ हैं। हिजबुल्लाह को कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन यह भी हकीकत है कि ये गुट लेबनान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी, यानी सैन्य रूप से भी काफ़ी पावर रखता है। नसरल्लाह हमेशा टीवी पर ही दिखाई देता है। फिलहाल न सिर्फ लेबनान बल्कि पूरे इलाके में नसरल्लाह का प्रभाव है और यह बात पश्चिम एशिया के पावरफुल लोगों में से उन्हें एक बनाती है। नसरल्लाह का जन्म 1960 में बेरूत में एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। बचपन में उनको इराक के नजफ में शिया मदरसे में भेजा गया। बचपन से ही धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले हसन नसरल्लाह को 1975 में शुरू हुए लेबनान की सिविल वार यानी गृह युद्ध ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए वो शिया मिलिशिया अमल में शामिल हो गए। इसके बाद हिजबुल्लाह में आ गया। साल 1992 में इजराइल की सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के उस वक्त के लीडर सैयद अब्बास मुसावी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान को संभाला और अभी तक संभाले हुए हैं। हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री क्षमता है और राजनीतिक प्रभाव है, उसका विस्तार हसन नसरल्लाह की लीडरशिप में, उनकी झंडा बरदारी में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेबनान में 2018 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, जिसमें हिजबुल्लाह ने जीत दर्ज की थी। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर काफ़ी बढ़ गई है। 2021 में नसरल्लाह ने दावा किया था कि उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1 से 1.5 लाख के बीच में मिसाइल्स और रॉकेट्स का जखीरा होने की भी बात कही जाती है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला ईरान है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है हिजबुल्लाह को मजबूत करने में, और हसन नसरल्लाह को भी ईरान के सुप्रीम लीडर का काफ़ी करीबी माना जाता है। बहरहाल नसरल्लाह के बयान से ये संकेत दे दिया है उन्होंने कि उनकी ओर से बदला पूरा हो चुका है। अब निगाहें ईरान की ओर है, जिसे अपनी धरती पर हुई हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला जिसने इजराइल से लेने की कसम खाई है ईरान ने। और अब देखना होगा कि ईरान का बदला भी क्या ऐसा ही रहता है जैसा हिजबुल्लाह ने लिया है, या फिर कोई बड़ी जंग उस बदले के बाद शुरू होती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।